से जहां कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने बड़ा बयान दिया है। तुलसी सिलावट ने कहा है कि डंके की चोट पर कांग्रेस की सरकार गिराई हमने, मध्य प्रदेश विरोधी और विनाशकारी सरकार गिराई हमने। कांग्रेस की हर हरकत को लेकर बीजेपी सजग है, जागरूक है। कांग्रेस सरकार में बता दें आपको, तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तुलसी सिलावट ने बड़ा बयान दिया है, सुनाते हैं आपको। और मेरी मां शक्ति विरोधी हो, वो सरकार डंके की चोट गिराई है। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। इसके अलावा उस महिला के कुछ फोटो आए हैं, सुनो बाहर में इसका निर्णय आपको करना है, क्योंकि कांग्रेस ये इस प्रकार के, मैंने बोला ना, कोई काम बचा नहीं। जिसने भेजा है मैं उनको चुनौती देता हूँ और इस प्रकार की हरकत वो हर जगह नहीं, कई जगह कराएंगे। अभी ये आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से उनको चेताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर सजग है, जागरूक है। डंके की चोट सरकार गिराई है, जो मध्य प्रदेश विरोधी हो, मध्य प्रदेश के विनाश करने वाली सरकार थी, इसलिए उनको हमने गिराया, डंके की चोट गिराया। हम लोग करेंगे पीयूष पारे, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, हम देख रहे हैं कि इन दिनों तुलसी सिलावट के बयान काफी आक्रामक आ रहे हैं, और अब तो ये बयान उन्होंने ऐसा दिया है जो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान तो है ही, और डंके की चोट पे मानो एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं फिलहाल कांग्रेस को। देखिए, बिल्कुल दीपक, जाहिर सी बात है कि उपचुनाव को लेकर जैसे मध्य प्रदेश में सियासी माहौल बन रहा है, उसी कड़ी में अब जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो लगातार यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ये सीधे तौर पर कांग्रेस को एक चैलेंज दिया। उनका कहना है कि डंके की चोट पर ये सरकार गिराई गई है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार थी वो कहीं न कहीं यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रही थी, उसके बाद में इस सरकार को गिराना बहुत जरूरी था। लिहाजा इस बयान को लेकर कहीं न कहीं अगर हम लोग बात करें तो सियासी गलियारों में काफी हलचलें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दीपक, कहा जा सकता है कि जब उपचुनाव जैसे ही यहाँ पर नजदीक आने लगे हैं, उसे लेकर अब कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी चरम पर नजर आ रही है। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन फिलहाल बयानबाजी जारी है और सियासी माहौल लगातार गर्म होते जा रहा है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने पीयूष, और हम जरूर कोशिश करेंगे इस पर राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से भी हम फिलहाल उनकी प्रतिक्रिया ले। लेकिन जाहिर है जिस तरह से अब उपचुनाव नजदीक है, 24 सीटों को लेकर उपचुनाव होना है, और उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस नेताओं की तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। हम रुक करेंगे इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल सूरी साहब हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया अमीनुल सूरी साहब मैं आप ही की लूंगा, क्योंकि जिस तरह से हम बयान सुन रहे हैं तुलसी सिलावट मंत्री साहब का, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं मंत्री तुलसी सिलावट के बयान जो है काफी आक्रामक, काफी तंज कस रहे हैं वो कांग्रेस पर। कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि हमने डंके की चोट पर कांग्रेस की सरकार गिराई है। दीपक जी, ये तो वो बात हो गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर डंके की चोट पे सरकार गिराने की बात आती तो बेंगलोर भागने की क्या जरूरत थी? 22 के 22 विधायकों में अगर पुरुषार्थ होता, डंके की चोट की बात करते, कमलनाथ जी के सामने आते, इस्तीफा देते और भोपाल में या मध्य प्रदेश में स्थित रहते। ये तो भाग गए, मुंह छुपाते रहे बेंगलोर में। जब इस प्रदेश में कोरोना की आपदा आई, इस देश में आपदा आई, और ये स्वास्थ्य मंत्री थे, अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। इस प्रदेश और जनता की 7,000 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना की, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते तुलसी सिलावट जी की भी थी, पर ये अपनी जिम्मेदारी से भागे और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्योंकि कल सावेर की जनता में एक महिला ने इनसे सवाल पूछे, ज्योतिराय सिंधिया के ऊपर सवाल पूछे कि 3 मार्च को वो ट्वीट करते हैं कि किसान कर्ज माफी से इतने किसानों की करेरा विधानसभा के अंदर वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, और फिर अपने बयान में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाते हैं तो किसान कर्ज माफी हुई नहीं मध्य प्रदेश में, इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का दोगलापन है, दो मुंही बातें हैं जो बार बार सामने आती हैं, और आने वाले विधानसभा उपचुनाव में जनता बाखूबी इन बातों को जान गई है कि किस तरह से तुलसी सिलावट जी ने जनता के साथ में जो ठीक। मैं अमीनुल सूरी साहब इस पर जरूर पंकज जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। पंकज जी, एक बात तो साफ है कि 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसका इंतजार पूरी प्रदेश की जनता को है, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं नेताओं की बयानबाजी जो है काफी तल्ख होती जा रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है कि ये तो जिम्मेदारी से बीजेपी भाग गई। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है पंकज चतुर्वेदी जी से। हम एक बार जरूर उनसे संपर्क करेंगे और प्रतिक्रिया लेंगे। छोटी सी प्रतिक्रिया अमीनुल सूरी साहब आपकी, क्या लगता है 24 सीटों को लेकर चुनाव तो काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच कांग्रेस के पास वो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी रहेगी जिसको लेकर पूरी रणनीति रहेगी कांग्रेस की बीजेपी को घेरने के लिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव इस बार मध्य प्रदेश की जनता से है। कांग्रेस पार्टी उसका सिर्फ एक सिंबल है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने 15 साल के कुराज के बाद में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को चुना था, और जिस तरह से पैसे के बल पे, मसल पावर के बल पे ये सरकार को, विधायकों को खरीद के गिराया गया है, ये जनता के सामने है। मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया है, मध्य प्रदेश की जनता को वापस अंधकार में डाला गया है, और इसका जवाब और प्रतिफल इनको मध्य प्रदेश की जनता देगी। कांग्रेस पार्टी 15 माह वर्सेस 15 साल को लेके इस चुनाव में उतरेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीनुल सूरी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो जरूर ये एक प्रतिक्रिया आई है कि जिम्मेदारी निभाने की जब बात थी, जब जरूरत थी, तुलसी सिलावट तब भाग गए, इस तरह से बयान जो है कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। लेकिन इंतजार अभी ये रहेगा 24 सीटों के उपचुनाव के परिणामों का, किस तरह से जनता किसका साथ देती है और किसे चुनती है।